एक टाइम ऐसा था जिस टाइम पे जो है 13 दिन तक मजदूरों ने प्लांट को कब्जा करके रखा था। जो हमारे जेल वाले साथियों को जिस तरह से कुर्बानी देनी पड़ी है, अपने परिवार से दूर रहना पड़ा है, तो हमारे जेल वाले साथी भी जो आज खुश हैं, इस बात से खुश हैं कि आज भी चाहे उनको जेल में डाला गया, चाहे किसी को टर्मिनेट कर दिया गया या किसी को प्लांट में रखा गया, लेकिन आज भी जो हमारी एकता कायम है। वर्कर का प्रोडक्शन के ऊपर अगर कंट्रोल है, वो किसी भी परिसर में काम कर रहा है, तो वो हर तरीके से मैनेजमेंट को जो है सरकार को झुका सकता है। देखो, एक तो ये है जो हम हर साल झंडा दिवस जो मनाते हैं, उस झंडा दिवस के माध्यम से किस तरह से जो है ये यूनियन बनाने की जो प्रक्रिया चली, किस तरह से यूनियन बनाने को लेकर संघर्ष हुए, और इसमें आसपास में जो है और भी कंपनियों में जो संघर्ष हो रहे हैं, और आज मजदूर वर्ग के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और किस तरह से जो संगठन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़े। इस झंडा दिवस का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि वर्कर के अंदर भी वो जोश आए कि हाँ, कि आज हमारा यूनियन है तो ये सब कुछ हो रहा है, और एक संगठन के प्रति उनकी जो है भावनाएं और भी ज़्यादा बढ़े और उनके साथ में और भी वो जुड़े। देखो, जो साथी हमारे जेल से निकले हैं तो लगभग 10 साल के बाद में वो बाहर आए हैं, तो इसका साफ है कि जो हमारे मजदूर साथी हैं वो काफ़ी खुश हैं। लेकिन साथ में ये भी है कि जो हमारे जेल वाले साथियों को जिस तरह से कुर्बानी देनी पड़ी है, अपने परिवार से दूर रहना पड़ा है, तो हमारे जेल वाले साथी भी जो आज खुश हैं, इस बात से खुश हैं कि आज भी चाहे उनको जेल में डाला गया, चाहे किसी को टर्मिनेट कर दिया गया या किसी को प्लांट में रखा गया, लेकिन आज भी जो हमारी एकता कायम है। हमने जिस काम के लिए संघर्ष शुरू किया था, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए जो आज भी हमारे साथी प्लांट के अंदर सूझबूझ से लड़ रहे हैं, इसी के साथ में जो है हमारे जेल वाले साथी भी, जेल के से बाहर हैं वो भी, और जो कंपनी में जो काम कर रहे हैं वो आज भी जो है ये खुशी है हमें कि आज भी जो है यहाँ पे एक झंडा है यूनियन का, और यूनियन है और जो कि एक संघर्षशील यूनियन है। देखो, 10 साल के अंदर जो है यूनियन ने भी, और जो हमारे जो यूनियन के साथी हैं उन्होंने भी, जो जेल में जो साथी हैं उन्होंने भी, और जो टर्मिनेट साथी हैं, तो इन्होंने अलग अलग तरीके का जो है एक अनुभव इकट्ठा किया है। जो कंपनी में काम करते हैं उनका एक अलग तरीके का एक अनुभव है, जो जेल के अंदर हमारे साथी हैं उनका एक अलग तरीके का अनुभव रहा है, और जो हमारे टर्मिनेट साथी हैं और उसमें जो प्रोविजनल कमेटी है उसका भी एक खास अनुभव यहाँ पे रहा है, जो कि हम इस तरह का है कि अभी तक प्रोविजनल कमेटी के साथियों का भी, जेल वालों का भी और हमारे प्लांट के वर्कर का भी जो हमारा अनुभव रहा है, वो अनुभव हम जो है बाकी मजदूरों तक लेके जाएँ, ताकि वो जो है उनको जो गलतियाँ हमसे हुई हैं पूरी प्रक्रिया के दौरान वो गलती दोबारा ना हो, और भी मजबूती के साथ में जो पूरा मजदूर वर्ग है वो आगे बढ़े। इसके अंदर जो हमारा एक कोर्ट का भी एक अनुभव रहा है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का एक अनुभव रहा है। यहाँ पे जो सरकारें आई हैं, कांग्रेस सरकार का भी हमने कार्यकाल देखा है, और यहाँ पे जो हरियाणा के अंदर जेजेपी का और बीजेपी के जो गठबंधन से जो सरकार बनी उसका भी हमने कार्यकाल को देखा है। तो ये सरकारों को भी हमने देखा है, पुलिस प्रशासन का क्या रुख रहता है कि 1 मिनट में उनकी कैसे भाषा बदल जाती है, और वहाँ पे कोर्ट के अंदर भी जो किस तरह से जो जज है वो मैनेजमेंट के पक्ष में फैसला दे देता है। तो ये जो सारी जो चीज़ें हमारे सामने हुई हैं, तो इससे एक चीज़ साफ होती है कि वर्कर का प्रोडक्शन के ऊपर अगर कंट्रोल है, वो किसी भी परिसर में काम कर रहा है, तो वो हर तरीके से मैनेजमेंट को जो है सरकार को झुका सकता है। और यहाँ तक भी वर्कर ताकत रखता है कि एक टाइम ऐसा था जिस टाइम पे जो है 13 दिन तक मजदूरों ने प्लांट को कब्जा करके रखा था, और मारुति मैनेजमेंट कुछ नहीं कर पाई थी, और उसके अंदर जो है किसी भी एक भी मशीन का किसी प्रकार का प्लांट में कोई भी वर्कर ने नुकसान नहीं किया, क्योंकि उसकी जो मांग थी वो थी संगठन बनाने को लेके। उसका जो है किसी मशीन से या किसी मैनेजर से कोई झगड़ा नहीं था, जो कि उसका अधिकार था, उसके लेके उन्होंने लड़ाई शुरू की थी, और वो लड़ाई आज तक चल रही है। और मैनेजमेंट को बात पसंद नहीं थी कि ये जो है यूनियन जैसे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की जो बात उठाई, कि एक तरह से जो है हमारे यूनियन जो है हर जो कैटेगरी का वर्कर है उसको साथ लेते हुए, इस इलाकाई तौर पे एकता बनाते हुए किस तरह से मजदूर वर्ग को आगे बढ़ा जाए, इसमें काफ़ी सक्रिय रही है, जिसका जो है उनको भुगतान जो है जेल में जाके करना पड़ा। लेकिन उसका हमें कोई दुख नहीं है इस तरह का कि हमारे साथी जेल में चले गए, हम तो निराश नहीं है। हमारे जेल वाले साथी भी जो है संघर्ष करने के लिए आज भी तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, किया भी है, और प्रोविजनल कमेटी के साथी, टर्मिनेट साथी भी संघर्ष में रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि जो कंपनी के अंदर जो काम कर रहा है वर्कर, ये भी जो एकजुटता के साथ में आगे बढ़ेगा। लेकिन इसके अंदर कुछ कमजोरियाँ आई हैं, ये हम मानते हैं कि कुछ कमजोरियाँ आई हैं, जिनको दूर करने के लिए जो है काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। कि जो है एक कम्युनिकेशन गैप लगा लो, या सेवाएं ज़्यादा मिलने के बाद में जो वर्कर में थोड़ा सा गैप पैदा हो जाता है,
तो वो एक अलग तरह का वो, और जिस तरह से प्रशासन ने और जो सरकार है इन्होंने भी जो अलग अलग तरह के कानून लेके अलग अलग कैटेगरियाँ बना के, ताकि वो लीडरशिप जो है वो और भी जो है मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो और वो समझ ना पाए जल्दी से कि क्या हो रहा है और कैसे इसको एकजुट किया जाए। ये हमारे सामने एक चुनौती आज भी है कि इस इलाके के अंदर और देश के अंदर भी जो है अस्थायी वर्कर को कैसे संगठित किया जाए, और उसका जो परमानेंट वर्कर के साथ में जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो कैसे जो है एक सही मतलब फिट हो, वो हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं और इसको जो दूर करने के लिए हम हर तरह से प्रयास भी करेंगे।